राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो ये दिवाली का व्लॉग है मेरा, और मैं कई दिन बाद इसे अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए। तो ये शाम का टाइम है, शाम के करीबन 5 बज रहे थे। तो मैंने फिर रंगोली वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा पूजा की तैयारी कर लें क्योंकि टाइम से फिर पूजा हो जाती है। तो सबसे पहले मैं अपने पूजा घर में आई थी, यहाँ पर बना रही हूँ रंगोली। और रंगोली बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत धीरे धीरे बनाती हूँ, बहुत आराम आराम से। मतलब मैं कोई डिज़ाइन पहले से प्लान नहीं करती, बस जो भी मन में आता है बस बनाती जाती हूँ। तो इस तरह से पहले मैं रंगोली बना रही थी। मैंने ज़्यादा लंबी चौड़ी रंगोली नहीं बनाई थी, बस छोटी सी ही बनाई थी। हर बार बस मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती। लक्ष्मी जी के पैर और थोड़ा सा और कुछ थोड़ा बहुत बना लेती हूँ बस। तो वही बना रही थी यहाँ पर। और बाकी मैं अपने दीपक वगैरह सब तैयार करके रख आई हूँ, और उनमें तेल वगैरह सब माँ जी डाल रही हैं। माँ जी ने कहा मैं डाल दूँगी, जब तक तुम रंगोली बना दो, क्योंकि फिर टाइम बस शाम का ऐसे ही चला जाता है। क्योंकि टाइम भी पूजा का जो टाइम था वो भी बहुत जल्दी का था, तो टाइम पे पूजा तब भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं रंगोली बनाकर उसके बाद फिर बाहर जाऊँगी कैंडल्स वगैरह लगाने, क्योंकि सारी तैयारी हो जाएगी तो फिर कपड़े वगैरह चेंज भी करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे सबके यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं दीपक और मोमबत्तियाँ वगैरह जल रही हैं। तो यहाँ पर माँ जी ने दीपक तो रख दिए थे और मोमबत्ती भी मतलब मैं साथ साथ लगाती जा रही हूँ। मैं भी लगा रही हूँ, माँ जी भी लगा रही हैं। और ऊपर वाला जो पोर्शन है छत पे, वहाँ पर कृष्णा लगा रहा है। वहाँ पर मतलब हम लोग नहीं हैं, कृष्णा ने कहा मैं वहाँ पे लगा दूँगा। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ ना दीपावली नहीं होती थी पहले, अभी सिर्फ 3 साल से होने लगी है। बहुत दिनों से नहीं होती थी, करीबन 30-35 साल से हमारे यहाँ दिवाली नहीं होती थी। लेकिन अभी 3 साल से हमारे यहाँ दिवाली होने लगी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वरना पहले तो हमारे यहाँ ना सबके यहाँ दिवाली होती थी तो हमारे यहाँ एकदम अंधेरा होता था, बहुत बुरा लगता था, क्योंकि बहुत ही बड़ा त्यौहार है दिवाली और वही नहीं होती थी। फिर हमारे यहाँ गोवर्धन वाले दिन दिवाली को सेलिब्रेट करते थे, लेकिन फिर भी वो रौनक नहीं आती थी, क्योंकि जब सबके घर दिए जलते थे तब हमारे घर अंधेरा होता था, और जिस दिन हमारे घर दीपक जलते थे उस दिन सबके यहाँ अंधेरा होता था। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मतलब ऐसा मन कर रहा था कि और भी होते। और कृष्णा ने ना ऊपर वाले जो दीपक हैं वो पीछे की साइड रख दिए थे, कैंडल्स आगे की साइड हैं, तो वो सिर्फ कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, दीपक दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैंने छत से जाकर बनाई थी ना, बहुत सुंदर लग रही थी वीडियो बनाना। फिर मैंने लाइट ऑफ करके तब बनाई, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चारों तरफ मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। हर घर में दीपक थे, हर घर में मतलब रोशनी थी। और अब तो यहाँ पर लाइट भी मतलब आने लगी है, वरना पहले जब शुरुआत थी ना तो यहाँ पर ज़्यादा लाइट वगैरह भी नहीं आती थी। तो बस यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए थे फिर अब पूजा घर में। तो मैं पूजा घर में पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ, और थाली में सबसे पहले बनाऊँगी मैं स्वास्तिक। और स्वास्तिक बनाने का ना सही तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले बस प्लस बनाया और उसको फिर स्वास्तिक में कन्वर्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी ना स्वास्तिक को बीच से काटना नहीं चाहिए, मतलब प्लस का निशान लगाने के बाद स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। स्वास्तिक हमेशा हर एक जो उसका बिंदु होता है उसको अलग अलग बनाना चाहिए, और बीच में उसको जोड़ना चाहिए। इन सब का भी ना एक अर्थ होता है, फिर कभी आप सबको बताऊंगी कि स्वास्तिक का मतलब इस तरीके से बनाने का क्या मतलब होता है, हर एक बिंदु का क्या मतलब होता है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ ये स्वास्तिक बनाकर थाली तैयार करूँगी, और उसके बाद आपको दिखाऊंगी। माँ जी ना लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत कुछ लाई हैं, वो हर साल करती हैं, तो इस साल भी लेकर आई हैं वो। तो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर मैं अपना स्वास्तिक बनाकर और पूजा की थाली तैयार करूंगी, और उसके बाद जितना भी मतलब पूजा की तैयारी है जो हमारे यहाँ हमेशा से होती है वो सब भी करूँगी। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे यहाँ पर पूजा। पूजा घर में मतलब मैंने दीपक वगैरह सब कुछ लगा दिए हैं, बस उनको जलाना बाकी है। तो ये मेरी पूजा की थाली भी तैयार हो गई है, और यहाँ पर देखिए ये रखा है पूरा सारा सामान। तो यहाँ पर ये साड़ी है, चूड़ी हैं, और पूरा मतलब श्रृंगार का सामान है, बिछिए वगैरह सब कुछ हैं इसमें। और साड़ी के मैचिंग के भी कंगन हैं, और वैसे भी हैं चूड़ियाँ, जो लाल चूड़ियाँ होती हैं, क्योंकि माँ जी का हमेशा रहता है रेड चूड़ियाँ ही ज़्यादा से ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं वो। मुझे मतलब मैं भी यही चाहती हूँ, फिर उन्हें मतलब कंगन वगैरह नहीं पसंद है, तो लाल चूड़ियाँ मेरे लिए लेकर आई थी, और साथ में लेकर आई थी साड़ी के मैचिंग के भी कंगन। तो ये कंगन जो थे वो मेरे थोड़ा छोटे थे, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे थे, और साड़ी भी बहुत खूबसूरत लेकर आई थी। ये साड़ी है, साड़ी काफ़ी दिन पहले आ गई थी, तो तैयार कर ली थी मैंने। माँ जी ने तो कहा था पहन लो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं पहन रही। मैंने फिर अपनी शादी वाली साड़ी पहनी थी जो मेरी शादी पे यहाँ से गई थी। तो बस यहाँ पर ये पूरा सामान रखा हुआ है, और उसके बाद
अब हम लोग सब करेंगे पूजा। तो यहाँ पर इन ठाकुर साहब कर रहे हैं पूजा, मैं भी थी और ओम भी थे, सब लोग थे यहाँ पर, बट वीडियो में पूरे नहीं आ पाए हैं। यहाँ पर लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद फिर आरती वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर बाकी सब कुछ करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन। तो हमारी ना लक्ष्मी जी का पूजन हो चुका था और उसके बाद माँ जी हर साल की तरह करती हैं पूरे हम बच्चों का और हम सबका, तो गृह लक्ष्मी की भी पूजा करती हैं हर साल माँ जी। तो बस यहाँ पर जो भी सामान लेकर आई थी वो सब मेरे लिए लेकर आई थी, तो यहाँ पर वो मेरा पूजन करेंगी और उसके बाद फिर मुझे सब कुछ देंगी, सब बच्चों को और हम सबको कुछ ना कुछ ज़रूर देती हैं वो हर साल। बच्चों को और इनको तो पैसे देती हैं और मेरे लिए सारा श्रृंगार का सामान, साड़ी वगैरह सब कुछ लेकर आती हैं। ये इनका ना हर साल का मतलब नियम है माँ जी का। और इस दिन तो वो मतलब पैर भी छूती हैं, बट मैं पैर छुलवाती नहीं हूँ, दूर से ही मतलब कह देती हूँ ऐसे ही छू लीजिए, क्योंकि कहते हैं गृह लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए लक्ष्मी जी के दिन, जिससे कि हमारे घर में हमेशा धन संपत्ति बनी रहे। क्योंकि धन संपत्ति के लिए कहते हैं ना, वैसे भी कहते हैं घर की लक्ष्मी होती है बहू, तो इसीलिए बस माँ जी हमेशा से करती आई हैं और हर साल करती हैं मेरे लिए। तो बस यहाँ पर इन सबको अपना पूजा वगैरह करके तिलक वगैरह लगा के मिठाई वगैरह सब खिलाएंगी और यहाँ से फ्री होके। और कृष्णा को लग रहा था कि बस जल्दी से हम पटाखे चलाएं, क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा चुलबुली हो रही थी और उसके ना हादसा भी हो गया था, लेकिन फिर भी उसको चैन नहीं था, बस यही था उसे कि जल्दी से पूजा ख़त्म हो और हम अपने पटाखे वगैरह जलाएं। तो बस यहाँ पर जब पूजा हो जाएगी तो उसके बाद फिर कृष्णा कह रहा था मम्मी आप छत पे चलना, तो मैं फिर उसके साथ जाऊँगी छत पे, क्योंकि मैं बच्चों को अकेले छत पे नहीं भेजती हूँ, क्योंकि इस समय फिर भी कहीं ना कहीं से चारों तरफ से पटाखे चल रहे हैं, लेकिन पटाखों से ना फिर डर भी लगता है मुझे। तो मैं कभी भी, बेशक बड़ा हो गया है, लेकिन मैं अकेले ही नहीं जाने देती उसे पटाखे वगैरह चलाने के लिए। तो बस यहाँ पर हम लोग की पूजा वगैरह हो गई थी, तो उसके बाद मैं अपने पूरे घर में पूजा वगैरह घुमाऊँगी और उसके बाद फिर कृष्णा के साथ छत पर जाऊँगी। और यहाँ पर बस माँ जी ने मुझे सब कुछ दे दिया था और ये देख सकते हैं आप, पैर छुए हैं माँ जी ने, पर मैं दूर से ही छुलवाती हूँ, ऐसे टच नहीं करने देती उन्हें, क्योंकि कुछ भी सही हैं तो हमारी माँ ही। तो बस इन्होंने सब कुछ दे दिया था। उसके बाद मैं भी माँ जी के पैर छू के और उसके बाद फिर अपना सारा सामान रख दूँगी उठा के। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा वगैरह हो गई है और बस मीठा मिठाई खा के और दिवाली हमारी सेलिब्रेट हो गई है। तो बस यहाँ पे हम लोग जाएंगे अब पटाखे चलाने के लिए। और इस बार की दिवाली ना हमारी बहुत ही मतलब बेकार रही, लास्ट में पूजा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गई थी, लेकिन जब हम लोग पटाखे वगैरह जलाने गए ना, तो पहले तो कृष्णा का ही हाथ जल गया था, देख सकते हैं आप, ये इसका हाथ जल गया, लेकिन फिर भी मान नहीं रहा था, बोला था मम्मी कुछ नहीं चलाऊँगा, बस 12 स्टार चलाऊँगा। मैंने कहा ठीक है चल चला ले। तो ये 12 स्टार इसने खुद ने जलाया था, मैंने तो बहुत मना किया था, मैंने कहा रहने देना, अब जल गया, बेकार में कोई हादसा हो जाए। इसके हाथ में ना चकई मतलब हाथ में ही फट गई थी, तो इसलिए ये जल गया था। और उसके बाद तो फिर क्या ही हादसे हो गए। तो बस यहाँ पर ये लोग अपना 12 स्टार चला देंगे और बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे ये सिर्फ पटाखों में सिर्फ यही अच्छा लगता है, बाकी सब तो बकवास लगते हैं, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ हो जाता है, पर हाँ ये थोड़ा सही लगता है, क्योंकि इससे मतलब जलने वलने का इतना डर नहीं लगता। तो बस यही हमारा दिवाली का सेलिब्रेशन था। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे सभी को।